योग निद्रा वह कोमल साधना है जो उस समर्पण का स्पर्श देती है। हर सांस में, हर पल में वो कहती है, मैं दवा नहीं हूं, मैं दावा भी नहीं हूं। मैं वो मौन स्मृति हूं जो शरीर को ये याद दिलाती है, तू ठीक है, तू पूर्ण है, तू प्रेम है। विज्ञान कहता है हमें मापन चाहिए, आध्यात्म कहता है तुम्हें मौन चाहिए, और योग निद्रा दोनों को जोड़ती है। ये एक ऐसी प्रवाहमान धारा है जो साधक को धीरे धीरे उसके सबसे सूक्ष्म स्तर तक ले जाती है। जब शरीर शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और केवल श्वास की नाद बचती है, तब जो बचता है वो केवल उपस्थिति है, केवल सतत बोध जो न तो विचार है, न ही कोई ध्वनि। वो एक शून्य है जो पूर्णता से भरा है। और वहीं से योग निद्रा साधक को अपने भीतर की उस भूमि तक पहुंचाती है जहां समय की कोई सत्ता नहीं, जहां स्मृति की कोई पकड़ नहीं, और जहां आत्मा अपनी असली गूंज में स्वयं से ही संवाद करती है। योग निद्रा की ये प्रक्रिया वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सोता हुआ भी जाग रहा होता है। योग निद्रा में मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, ये आत्मा का सौम्य पुनर्जन्म है। जब शरीर निष्क्रिय होता है और मस्तिष्क थीटा या डेल्टा लहरों में डूबा होता है, तब मन अपनी सतही परतों को पीछे छोड़ देता है। यही वो क्षण है जहां रीपैटर्निंग यानी मन के पुराने ढांचों को बदलने की संभावना जन्म लेती है। हर दिन हम अपने मन में अनगिनत विचारों की लहरें उठते हुए देखते हैं। भय, असुरक्षा, हीनता, अपराध बोध, अनिर्णय, आत्मसंशय, ये सब धीरे धीरे आदतों में बदल जाता है और आदतें ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। पर योग निद्रा उस जड़ में प्रवेश करती है जहां विचार आदत बनने से पहले होते हैं और वहां जाकर उन्हें नए साँचे में ढालने लगती है। ये प्रक्रिया स्वतः होती है, कोई प्रयास नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक जागरूक मौन, एक आत्म स्वीकृति और एक सरल संकल्प। ये संकल्प केवल शब्द नहीं होते, ये वो कंपन होते हैं जो मस्तिष्क, हृदय और आत्मा की धरती पर एक साथ बोए जाते हैं। और क्योंकि योग निद्रा के समय मन असीम रूप से ग्रहणशील होता है, ये संकल्प बिना किसी अवरोध के भीतर गहराई में चला जाता है और फिर बिना प्रयास वो बीज अंकुरित होने लगता है। धीरे धीरे साधक पाता है कि उसकी सोच बदलने लगी है, उसकी आदतें बदलने लगी है, उसकी प्रतिक्रियाएं अब अलग हो रही हैं। वो वही परिस्थितियां झेल रहा है, पर अब उसका अनुभव बदल रहा है। यही है साइकोलॉजिकल रीपैटर्निंग। योग निद्रा में संकल्प संभावना नहीं, घोषणा है। वो साधना नहीं जो भविष्य की प्रतीक्षा करती है, वो वर्तमान की स्थिति है जिसमें आत्मा स्वयं को याद दिलाती है कि वो क्या है। और जब ये प्रक्रिया नियमित होती है, जैसे हर रात एक दिया बुझाते समय हम उसी संकल्प को दोहराते हैं, तब ये चेतना का हिस्सा बन जाती है। योग निद्रा का ये पक्ष आधुनिक मनोविज्ञान से बहुत आगे की बात करता है। वो कहता है कि यदि तुम गहराई में जा सको तो तुम स्वयं को पुनः रच सकते हो। तुम्हें बदलने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल उस बिंदु तक पहुंचने की आवश्यकता है जहां तुम मौन हो, जागरूक हो और तैयार हो। वहीं से योग निद्रा का असली जादू शुरू होता है। मनुष्य का सबसे गहरा संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी होता है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हमारे जीवन को हमारी भावनात्मक गांठें चलाती हैं। वे अव्यक्त वेदनाएं, दबी हुई यादें, अनकहे डर, अधूरी इच्छाएं जो शरीर में तो नहीं दिखती पर आत्मा की गति को रोक लेती है। योग निद्रा वो मौन चिकित्सक है जो बिना सवाल पूछे, बिना शब्द बोले सीधा उसी स्थान पर पहुंचती है जहां हमारी सबसे पुरानी पीड़ा छुपी होती है। जब हम शवासन में लेटे होते हैं, सांसें धीमी पड़ती है और मन की परतें खुलती जाती है, तब अनायास ही कोई पुराना दृश्य सामने आने लगता है, कोई भूला हुआ दर्द सिरहाने बैठ जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि उस क्षण हम उसे पूरी तरह जाने बिना भी बस देखकर मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि योग निद्रा में भावनाएं न तो दबाई जाती है, न जज की जाती है, वे बस देखी जाती है, और जो देखा जाता है वो घुल जाता है। यही है योग निद्रा की करुणा में शक्ति। हर अनुभव जो वर्षों से हमारी छाती पर भार बना हुआ था, वो अचानक पानी जैसा हो जाता है और बह जाता है। कोई पछतावा जो दिल में गांठ बनकर बैठा था, अब आंसू की एक बूंद बनकर बाहर गिर जाता है और हम हल्के हो जाते हैं। योग निद्रा हमारी अस्मिता को पुनः परिभाषित करती है।
जैसे जैसे साधक योग निद्रा में स्थिर होता है, भीतर एक मौन कंपन जागता है। कोई शब्द नहीं, कोई प्रयास नहीं, पर एक स्पंदन है जो अस्तित्व की जड़ तक पहुंचता है। वो कंपन न तो मन का है, नहीं शरीर का, वो चेतना का है। जैसे श्वास के पार कुछ है जो सांस नहीं ले रहा, पर सबको जीवित रख रहा है। जैसे मन के पार कोई है जो विचार नहीं कर रहा, पर सब देख रहा है। ये देखना देखने जैसा नहीं, ये अनुभव अनुभव जैसा नहीं, ये बस है। और जब साधक तुरीय के इस स्पंदन में ठहर जाता है, तब सब कुछ एकाएक सरल हो जाता है। कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई खोज नहीं रह जाती, सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि अब खोजने वाला बचा ही नहीं। वही आत्मा जो पहले योग निद्रा के माध्यम से शारीरिक विश्राम में उतरी थी, अब समाधि की मौन गहराइयों में विलीन हो जाती है। इसी क्षण में समय का प्रवाह रुक जाता है। अतीत, भविष्य सब खो जाता है। केवल एक गहन उपस्थित क्षण बचता है, वो क्षण जहां मैं नहीं होता और फिर भी सब कुछ होता है। यही तो तुरीय है, वो मौन अनुभूति जो न देखी जा सकती है, न सुनी, पर जो सबके भीतर हर पल गूंजती रहती है। योग निद्रा यहां समाप्त नहीं होती, ये वहीं से शुरू होती है जहां बाकी सब खत्म होता है। जब साधक इस दिव्यता को छूता है, वो लौटता है, पर बदला हुआ। उसके भीतर कुछ पिघल चुका होता है, कुछ जाग चुका होता है। अब वो केवल जीवन नहीं जीता, वो जीवन को जानता है। अब वो केवल बोलता नहीं, उसकी मौन उपस्थिति भी सिखाने लगती है। ये अनुभव स्थूल नहीं होता, इसे कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, कोई संस्था इसे मान्यता नहीं दे सकती। ये अनुभव आत्मा का आत्मा में विलीन होना है, एक ऐसी अवस्था जहां मैं भी ओम की तरह विसर्जित हो जाता है। योग निद्रा अब अभ्यास नहीं रह जाती, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तुम चल रहे होते हो और भीतर मौन बह रहा होता है। तुम बोल रहे होते हो और भीतर कोई अब भी शांत बैठा होता है। तुम हंस रहे होते हो, रो रहे होते हो, पर कोई तुम में स्थिर बैठा मुस्कुरा रहा होता है, बस देख रहा होता है। यही तो है समाधि, जहां साधक साधना बन जाता है और जीवन एक उपासना, जहां शरीर एक मंदिर हो जाता है और मौन ईश्वर की उपस्थिति। योग निद्रा तर्क से नहीं, केवल अनुभव से उतरती है, और यही इसकी सबसे सुंदर बात है। ये वही दृष्टि है जो राम को राम बनाती है और बुद्ध को बुद्ध। और जब यही दृष्टा अपने ही भावों को देखना शुरू करता है, बिना हस्तक्षेप, बिना निर्णय, बिना पलायन, तब भीतर छिपे हुए आघात पिघलने लगते हैं। उन अनुभवों की गांठें जो वर्षों से हृदय में जमी थी, धीरे धीरे खुलने लगती है। कोई रो नहीं रहा होता, पर भीतर कुछ बह रहा होता है, और वो बहाव, वो शुद्धि, वही आत्मा की दिशा है। योग निद्रा यहाँ एक दर्पण बन जाती है। हर अभ्यास में साधक जैसे अपने भीतर के आकाश में झांकता है। वहां कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, परंतु गहराई है। ये अनुभव शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। ये केवल तब घटता है जब तुम सब कुछ छोड़कर उस मौन में उतरते हो, और उस उतरने में वो मिलता है जो सब कुछ दे देता है, पर स्वयं कभी दिखाई नहीं देता। अब यदि तुम कहो क्या यही आत्मा है, तो उत्तर मौन होगा, क्योंकि आत्मा को नाम से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। और जब योग निद्रा जीवन का स्वभाव बन जाए, तब हर रात तुम्हारी एक समाधि हो जाती है और हर सुबह एक पुनर्जन्म। जीवन अब केवल दिनचर्या नहीं, वो साक्षी भाव की यात्रा बन जाता है। जब हम योग निद्रा की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की तरंगे एक सूक्ष्म संगीत में बदलने लगती है। जागृत अवस्था में जो बीटा तरंगे होती है, वे तेज होती है, सतर्कता से जुड़ी होती है, लेकिन उनमें तनाव भी छिपा होता है। जैसे ही शरीर विश्राम में उतरता है, मस्तिष्क अल्फा तरंगों पर बहने लगता है। ये वो जगह है जहां विचार शांत होने लगते हैं और ध्यान की कोमल शुरुआत होती है। फिर जैसे जैसे साधक और भीतर उतरता है, मस्तिष्क थीटा वेव्स में पहुंचता है। ये वो क्षण है जहां स्मृतियां, कल्पनाएं, भावनाएं, सब कुछ एक अलौकिक स्वप्न जैसी दुनिया में बहने लगता है, और अंततः वो गहराई आती है जहां डेल्टा तरंगे सक्रिय होती है, जो सामान्यतः गहन नींद में पाई जाती है। पर योग निद्रा में ये अवस्था भी पूरी तरह जागरूक बनी रहती है। यही वो रहस्य है, नींद जैसी गहराई पर बिना सोए हुए। ये एक योगिक चमत्कार है जो विज्ञान भी अब समझने लगा है। मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम, जहां भावनात्मक स्मृतियां रहती है,
जहां भय, पीड़ा और संघर्ष छिपे होते हैं। योग निद्रा के अभ्यास से शांत होने लगता है। अम्यगदला, जो तनाव और प्रतिक्रियात्मक क्रोध का केंद्र है, वो धीमा हो जाता है। हिपोकैम्पस, जो हमारी दीर्घकालीन स्मृति को संचालित करता है, वो गहराई से सुसंगत होने लगता है। यही कारण है कि योग निद्रा मानसिक थकान नहीं मिटाती, वो मन को पुनः संयोजित करती है। हमारे शरीर में एक तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हर भय, हर प्रतिक्रिया, हर अनिश्चितता पर सक्रिय हो जाती है। ये प्रणाली हमारे हृदय की गति बढ़ा देती है, रक्तचाप को तेज कर देती है, पाचन तंत्र को धीमा कर देती है। योग निद्रा में ये प्रणाली विश्राम में चली जाती है और सक्रिय होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो शरीर की मरम्मत करता है, स्वास्थ्य को पुनः जागृत करता है। जैसे कोई अंदर बैठा चिकित्सक शरीर को ठीक कर रहा हो, बिना किसी औषधि के, केवल मौन में। डोपामिन, मस्तिष्क का आनंद रसायन, योग निद्रा के दौरान स्वतः सक्रिय हो जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि साधक ध्यान से बाहर आते ही हल्का, ऊर्जावान, रचनाशील और प्रेरित अनुभव करता है, जैसे भीतर से कोई दीप्ति फूट रही हो, जैसे कोई सूक्ष्म पुष्प खिल रहा हो। जब हम शवासन में लेटते हैं और योग निद्रा शुरू होती है, तो शरीर की प्रत्येक मांसपेशी धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के ढीली होने लगती है। ये विश्राम नहीं, ये पुरानी जकड़नों की विदाई है। जबड़ा, जो पूरे दिन तनाव का केंद्र रहता है, अब मौन में उतरने लगता है। आंखें, जो लगातार बाहर देखने की आदत में रहती है, अब भीतर झांकने लगती है। पीठ, कंधे, हृदय, सब कुछ धीरे धीरे मौन हो जाता है। ये वही स्थिति है जहां योग निद्रा और सामान्य नींद का अंतर प्रकट होता है। नींद में शरीर आराम करता है, लेकिन मन अवचेतन में डूब जाता है। योग निद्रा में शरीर तो विश्राम करता है, पर मन पूरी तरह सजग बना रहता है। ये वैज्ञानिक सत्य है, और यही वो जगह है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। विज्ञान अपनी सूक्ष्मतम प्रयोगशालाओं में जो खोजता है, वो योगी अपने मौन में पहले से जानता है। योग निद्रा एक वैज्ञानिक ध्यान है, और एक ध्यानमय विज्ञान। न दवाइयां, न शब्द, केवल मौन। और उस मौन में एक ऐसा संतुलन जो न केवल शरीर को ठीक करता है, न केवल मन को शांत करता है, बल्कि आत्मा को पुनः उसकी ज्योति से जोड़ देता है। ये योग निद्रा है, विज्ञान भी जिसके आगे मौन हो जाता है, और साधक केवल एक गहन मुस्कान के साथ आंखें बंद कर कहता है, मैं हूं और मैं पूर्ण हूं। योग निद्रा की सबसे करुणामयी शक्ति यही है। ये कुछ छीनती नहीं, कुछ जोड़ती नहीं, बस वो धीरे से दिखा देती है कि भीतर क्या दबा रह गया था, क्या बहने नहीं दिया गया। जब साधक शवासन में लेटता है और उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से, सांस से और विचारों से पार होती है, तब एक सूक्ष्म भावनात्मक आकाश खुलता है। वहां शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभूति होती है। जैसे कोई पुराना चित्र जो कभी अधूरा छूट गया हो, वो धीरे धीरे पूरा होने लगे। ये वो क्षण है जब हृदय में जमी दुख की परतें, भय, क्रोध, अस्वीकार, पछतावा सब उभरने लगते हैं। पर योग निद्रा उन्हें दबाती नहीं, लड़ती नहीं, केवल साक्षी बनकर देखती है। ये साक्षी भाव ही है जो सबसे बड़ा उपचारक बन जाता है। कोई कोई साधक कहता है कि योग निद्रा के दौरान वो अनायास रो पड़ा या भीतर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। ये कोई दुर्बलता नहीं, ये वो टूटन है जो नई चेतना के जन्म की पूर्व संध्या है। क्योंकि जब भावनाएं बिना द्वंद्व के स्वीकार की जाती हैं, तो वे शुद्ध ऊर्जा में बदल जाती है। और यही वो क्षण है जहां साधक केवल एक विश्राम करता नहीं रह जाता, वो एक रचयिता बन जाता है, अपने ही नए स्वरूप का। इसलिए योग निद्रा केवल विश्राम नहीं, ये भावनात्मक पुनर्रचना, इमोशनल रीस्ट्रक्चरिंग है। ये वो आंतरिक चिकित्सक है जो बिना औषधि के केवल मौन के स्पर्श से उपचार करता है। और फिर आता है संकल्प। संकल्प कोई साधारण वाक्य नहीं होता, ये वो बीज है जिसे तब बोया जाता है जब आत्मा पृथ्वी की गहराई जितनी स्वीकारशील हो जाती है। एक विद्यार्थी जो कहता है मैं गहराई से सीख सकता हूं, उसे धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि आने लगती है। कोई रोगी कहता है मेरे भीतर स्वस्थ होने की पूर्ण शक्ति है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। एक साधक कहता है मैं अपने परम स्वरूप को जानने के लिए जन्मा हूं, तो ध्यान उसकी प्रकृति बन जाता है। ये सब कल्पना नहीं,
ये चेतना के स्तर पर हुआ सूक्ष्म पुनर्निर्माण है, चेतना की भूमि में बोया गया बीज। योग निद्रा का सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय पहलू है।